दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी स्पीक। आज की जो कहानी, ये कहानी है एक मासूम बच्ची सांची की, जिसे एक चुड़ैल ने अपने कब्जे में कर लिया था। कैसे उसे उस चुड़ैल से मुक्ति मिली, आप इसी के बारे में बात करें। सांची नाम की जो मासूम लड़की थी, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहती थी। वह शांत स्वभाव की और अपने माता पिता की बहुत प्यारी थी। सांची का जीवन साधारण था, परंतु उसकी एक आदत थी। उसे हर शाम गांव के पास स्थित एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठना पसंद था। वह अक्सर वहां अपनी किताब लेकर घंटों बैठी रहती थी। गांव के में एक मान्यता थी कि वह पीपल का पेड़ शापित है। वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थी और लोग कहते थे कि वह पेड़ एक चुड़ैल का ठिकाना है, जो हर अमावस्या की रात सक्रिय होती। लेकिन सांची ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं ली। एक दिन अमावस्या की रात सांची अपनी रोज की रूटीन की तरह ही किताब लेकर उस पेड़ के पास पहुंच गई। और जब उसने वहां बैठकर पढ़ना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी और बहुत सर उसका भारी होने लगा। पत्तों के सरसराने की आवाज से उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई। सांची ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी किताब का पन्ना खुद ब खुद पलटने लगा। वह घबरा गई और उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसने महसूस किया कि उसके पैर जकड़े जा चुके। अगले ही पल उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। लंबा काला धुंधला आकार, लाल चमकती आंखें और भयानक हंसी। वह चुड़ैल थी। उसने सांची को अपनी ओर खींच लिया और कहा, तूने मेरी जगह को अपवित्र किया है, अब तू मेरी गुलाम बनेगी। चुड़ैल ने सांची के शरीर पर वश कर लिया। अब सांची का शरीर तो वही था, लेकिन उसकी आंखों की मासूमियत गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक अजीब चमक। वह गांव वापस लौटी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। सांची के बदलते व्यवहार ने गांव वालों को चौंका दिया। वह अकेली बैठकर अजीब अजीब बातें करती। कभी कभी उसकी आवाज भारी और डरावनी हो जाती। उसने अचानक से मांस खाना शुरू कर दिया था, जो उसने पहले कभी नहीं खाया। गांव में पशु गायब होने लगे। बच्चों को रात में किसी के गाने और रोने की आवाज सुनाई दी। गांव वालों को शक हुआ कि सांची पर किसी बुरी आत्मा का साया। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने बताया कि यह चुड़ैल सांची के शरीर में वास कर रही है और अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। तांत्रिक ने सांची के शरीर से चुड़ैल को निकालने के लिए अनुष्ठान शुरू किया। चुड़ैल ने सांची के माध्यम से तांत्रिक को चेतावनी दी कि तुम मुझसे लड़ नहीं सकते, ये लड़की अब मेरी है। लेकिन तांत्रिक ने अपनी साधना जारी रखी। अनुष्ठान के अंत में एक जोरदार चीख के साथ चुड़ैल सांची के शरीर से बाहर निकल गई और काले धुएं के रूप में गायब हो। चुड़ैल के जाने के बाद सांची बेहोश हो गई। जब वह जागी तो उसे कुछ याद नहीं था। गांव वाले उसे सुरक्षित देखकर खुश हुए, लेकिन उन्होंने पीपल के पेड़ के पास जाने पर रोक लगा दी। सांची आज भी जीवित है, लेकिन वह उस दिन की घटनाओं को याद नहीं कर पाती। गांव वाले अब भी उसे पेड़ को शापित मानते हैं और कहते हैं कि चुड़ैल वहां लौट सकती है अगर कोई उसकी शांति भंग करने की कोशिश करे। आई होप आपको सांची की कहानी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब